मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रेन विद कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML के चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है फॉर्म। तो हम अपनी स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे एक जो है फोल्डर बना रही हूँ, माउस राइट क्लिक, न्यू एंड देन फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम मैं लिख लेती हूँ फॉर्म्स, क्योंकि आज हम जो चैप्टर फॉर्म्स पढ़ेंगे कि इसमें हम किस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं। अब यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बना लूंगी index.html की। ठीक है, मेरे पास HTML की फाइल बनने के बाद मैं इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगी, फिर मैं ओपन विथ में जाऊंगी एंड देन विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मेरे पास जैसे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होगा मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्ट्रक्चर लिखूंगी। मैं यहाँ पे इसको काटती हूँ और यहाँ पे Shift 1 प्रेस करूंगी, Shift 1। ठीक है, एंटर। ठीक है, मैं एक दफे Shift 1 लिखूंगी, एंटर। तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा आ गया। अब मैं इसका टाइटल भी चेंज कर दूंगी, फॉर्म्स रख दूंगी इसका टाइटल। और आज जो है हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 7 का नाम है फॉर्म। सबसे पहले तो ये, और इसमें हम बनाना क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग जो है बनाना ये सीखेंगे जिस तरीके से आप स्कूल जाते हैं वहां पे फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले आप अपना नाम, उसके बाद आप कौन सी क्लास में लेंगे, इस तरीके से जो होता है फॉर्म आप फिल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का फॉर्म जो है हम लोग आज बनाना सीखेंगे। तो मेरे पास जो है सबसे पहला टैग कौन सा आ रहा है, सबसे पहले एक हम लोग जो है इनपुट बना लेंगे। जैसे मैं एक पैराग्राफ टैग बनाती हूँ, ठीक है, और इसमें मैं जैसे लिख देती हूँ यूजर नेम। मैंने लिखा यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम लिखने के बाद मैं इसी पैराग्राफ के अंदर एक इनपुट बना लेती हूँ। मैंने एक इनपुट बनाया। ठीक है, मैंने इस पैराग्राफ के अंदर मैंने यूजर नेम लिखा, उसके बाद यूजर नेम के बाद मैंने क्या किया, इनपुट बना लिया। और इसका टाइप जैसे मैं दे देती हूँ नेम। मीन्स के क्या हो, इसमें इसका आउटपुट हम लोग कहाँ से देखेंगे, जो हम लोगों ने फाइल बनाया है HTML की, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब हम कुछ भी लिखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से हम लोग इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने टाइप इसके अभी नेम दी थी, तो इसलिए इसमें जो है नेम लिखा रहे। इसमें हम लोग टेक्स्ट देंगे तो टेक्स्ट मतलब के कोई भी वर्डिंग नंबर लिखा सकते हैं। अब देखिए, मैं जिस तरीके से इसी को सेम एज इट इज पेस्ट कर देती हूँ, लेकिन इसका जो है इस इनपुट का टाइप मैं रख देती हूँ नंबर। ठीक है, मैंने नंबर रख दिया और यूजर नेम की जगह मैंने लिखा नंबर। ठीक है, मैंने लिखा नंबर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दूसरा इनपुट जो बना वो नंबर के लिहाज से लेंगे। अब अगर मैं इसमें कोई भी नंबर लिखती हूँ तो मेरे पास इजीली ये नंबर लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई भी इसमें अल्फाबेट लिख रही हूँ तो नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइप इस इनपुट की क्या की हुई है, नंबर। इस लिहाज से क्या हो रहा है, इस इनपुट में नंबर आ रहे। एक तो ये तरीका था कि हमारे पास इस तरीके से शो करवाने का। मैं चाहती हूँ कि इस इनपुट के अंदर भी क्या हो, एक पता चले कि इसके अंदर क्या फिल करना है। जैसे इस तरीके से मैं इसको पैराग्राफ में लिखती हूँ, मैं एक खाली इनपुट बनाती हूँ, और लेकिन इसका टाइप अब जो मेरे पास थर्ड टाइप कौन सी है, पासवर्ड। जैसे मैंने एक खाली इनपुट बनाया और इसको मैंने किसी पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखा। ऊपर वाली जो दो इनपुट थी उसको मैंने पासवर्ड मतलब के पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था। ठीक है, लेकिन ये जो तीसरी इनपुट है इसकी टाइप मैंने पासवर्ड रखी है और इसको जो है पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास, मुझे नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या फिल करना है इस इनपुट के अंदर, इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में शो ही नहीं करवाया गया कि इसमें क्या फिल करना है। जैसे ऊपर में यूजर नेम लिखा हुआ है, सेकंड वाले इनपुट में नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मेरे पास थर्ड इनपुट है इसमें तो कुछ शो नहीं हुआ है, लेकिन जब इसमें लिख रही हूँ तो पासवर्ड आ रहा है। इसमें भी शो करवाने का एक तरीका है, हम इसमें लिखेंगे इसी के अंदर प्लेस होल्डर। अब मैं इस प्लेस होल्डर के अंदर लिखूंगी एंटर योर, मुझे इस इनपुट में क्या मतलब के पुट करवाने, एंटर योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या हुआ, थर्ड इनपुट में अब मुझे पता चल रहा है कि इस इनपुट में मुझे पूरा क्लियरली पता चल रहा है कि इस इनपुट में मुझे क्या फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है,
मैंने इसमें अब जब लिखा तो मेरे पास क्या हुआ, पासवर्ड आया। ठीक है, अब मैं ऊपर लिखूंगी तो सिर्फ और सिर्फ नंबर दिखाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट लिखी हो तो वो नहीं आए, क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड वाले की टाइप क्या की है, सेकंड वाले इनपुट की नंबर, थर्ड वाली जो थी हमारे पास पासवर्ड, इसलिए वो पासवर्ड की शो है। ठीक है, उसके बाद चौथी जो थी हमारे पास इनपुट, इसका जो है मैं जो हूँ यहाँ पे इसका टाइप मैं जैसे लिख देती हूँ टाइम। ठीक है, एक मेरे पास टाइम का इनपुट बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम का बना लिया इनपुट। जो मेरे पास चौथी इनपुट थी मैंने उसको क्या किया, टाइम पे कर लिया। ठीक है, अब तो ये खुद ही इनपुट में शो करवा रहे कि इसमें आपको टाइम डालना है, या अगर आपको स्टार्टिंग में क्या करना है इस तरीके से शो करवाने, तो आप इसको जो है इधर लाएं और इसको जैसे मैं ये वाले इनपुट में उठा देती हूँ, और जो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो इसकी टाइप जो है टाइम कर देती हूँ, और यहाँ जो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं टाइम लिख दी, ताकि मेरे पास क्या हो कि यहाँ पे भी शो हो जाए। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे भी पता चल जाए। तो इस तरीके से जैसे 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, इस तरीके से हम जो है अपना टाइम सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से पासवर्ड इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइल। ठीक है, मैंने फाइल लिख दिया, और इसकी टाइप जो है मैं लिख दूंगी फाइल। मतलब कि ये जो मेरे पास है यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया फाइल, यानी कि जब मैं चूज फाइल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करने को, मतलब कि कोई भी पिक्चर चाहिए होती है हमें अपनी या किसी चीज की, तो हम इस तरीके से चूज फाइल जो करते हैं। तो मेरे पास ये जो पांचवी इनपुट थी मैंने इसकी टाइप जो फाइल किया, तो तभी मेरे पास क्या हुआ, फाइल की तरह एक इस तरीके से इनपुट बना। और मेरे पास अब जो है मैं एक और इनपुट बनाती हूँ, और इसमें जैसे कि मैं फिल करती हूँ एक टेक्स्ट की जगह इसका टाइप में लिख देती हूँ डेट। मतलब कि ये जो मेरे पास छठी इनपुट बने, इस इनपुट में हम लोग जो है कोई भी तारीख डाल सकते हैं, जैसे कि कितना तारीख है, क्या है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग इनपुट, ये तो हमारा छठा इनपुट, इसमें हम लोग कोई भी तारीख डाल सकते हैं। जिस तरीके से फाइल में हम लोग को किसी भी चीज को पिक्चर लेना होता है, इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। उसके बाद इसका टाइप जो है हम लोग जो है इसका, जैसे कि मैं इसका रखती हूँ रेडियो, मैंने रखा रेडियो। तो मेरे पास एक सर्कल सा दिखे, मेरे पास ये एक बना रेडियो सा। ठीक है, मेरे पास एक रेडियो सा बना। ठीक है, और एक और जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन इसका टाइप में रेडियो की जगह चेक बॉक्स रख देती हूँ, यानी कि चेक करने वाला बॉक्स एक बन जाए। देखिए मेरे पास एक चेक वाला बॉक्स बन गया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी मेरे पास चेक बॉक्स आया। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास चेक बॉक्स बन गया। अब देखते हैं मेरे पास नेक्स्ट कौन सा कोडिंग है। अब है हमारे पास कुछ इस तरीके का, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म का टैग बना लेते हैं। फॉर्म का मैंने एक टैग बनाया, और इस फॉर्म के अंदर मैं एक बनाती हूँ इनपुट बनाया मैंने, और इनपुट नहीं बनाऊंगी, इसके अंदर मैं जो हूँ एक टेक्स्ट एरिया का टैग बनाऊंगी। किसका टैग बनाऊंगी? टेक्स्ट एरिया का। ठीक है, टेक्स्ट एरिया का मैंने एक टैग बना दिया। इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फॉर्म का टैग बनाया, और इस फॉर्म के टैग के अंदर मैंने एक टेक्स्ट एरिया का बनाया। और मैंने जैसे कि इसमें यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है इसके अंदर इंटर योर कमेंट, अपना कोई भी कमेंट लिखना है या आप कोई भी कमेंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, अब मेरे पास आउटपुट इसका किस तरीके से आएगा, ये देखिए मेरे पास क्या हुआ, इस तरीके से। इन सबको ब्रेक कर देते हैं ताकि मेरे पास क्लियरली सबका जो है दिखे कि कौन सा हम लोगों ने बनाया है। अब इस इधर भी हम लोग ब्रेक करेंगे, इधर भी हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यानी कि सब जो है ब्रेक 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 इस तरीके से दिखे। अब जो मेरे पास ये लास्ट वाला जो बना है, इसमें जो हम लोग कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। ये दिखे, हम लोग को कोई भी कमेंट करना हो या किसी चीज को भी, तो इस तरीके से हम लोग कमेंट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास कौन सा
ये भी हम लोगों ने पहले क्या क्या देखा, हम लोगों ने एक पैराग्राफ के अंदर इनपुट बनाया था और पैराग्राफ में यूजर नेम लिखा था, ठीक है, और इनपुट की टाइप जो थी हम लोगों ने नेम रखा था, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सेकंड है, इसमें भी हम लोगों ने सेम एज इट इज ऐसी वर्क किया है, लेकिन इसकी टाइप जो है हम लोगों ने क्या किया है, पासवर्ड क्या है, वो नंबर क्या है, और वो पैराग्राफ में भी हम लोगों ने नंबर लिखा है, ठीक है। ये जो मेरे पास थर्ड वाला था, थर्ड वाला इनपुट था, ये हम लोगों ने इनपुट बनाया, लेकिन इसकी टाइप जो है हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पासवर्ड किया हुआ है। और इसके अंदर जो इंटरव्यू पासवर्ड शो हो रहा है, ये किस तरीके से शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें प्लेस होल्डर लगाया है, ठीक है। उसके बाद चौथी जो है हमारे पास, वो हम लोगों ने एक इनपुट बनाया हुआ है और इसकी टाइप जो है हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है, तो मेरे पास क्या हुआ, इनपुट जो है टाइम का बन गया, ठीक है। ये थी हमारे पास चौथी। अब जो मेरे पास पांचवी है वो है फाइल। जैसे कोई भी हम लोग को फाइल चूज करना है डाउनलोड से, या किसी में भी आपको पिक्चर आपने सेव किया तो उसको किस तरीके से ला सकती है। और मेरे पास जो है छठी, ठीक है, उसको हम लोगों ने इनपुट बनाया है तारीख की। कोई भी हम लोग को तारीख डालना है या कोई भी तारीख सेलेक्ट करना होता है ना, अकाउंट जब आप बनाते हैं उसमें आपका बर्थडे तारीख लेता है, बर्थडे सन लेता है, ठीक है, इस तरीके से लेता है। अब जो मेरे पास जो मेरी सातवीं जो है इनपुट, इसमें मैंने रेडियो को बनाया है, इसमें मैंने टाइप क्या दिया हुआ है, रेडियो, ठीक है। इसके बाद मैंने उन सबको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है आठवीं, इसको मैंने चेक बॉक्स दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका बॉक्स जो चेक बॉक्स बन गया। और नवी जो है मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का टैग, इसके अंदर टेक्स्ट एरिया बनाया हुआ, इसमें इंटरव्यू कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हम लोगों ने अभी वो रेडियो चेक बॉक्स पढ़ा है, ठीक है। और अब जो है मेरे पास कौन सा आता है, जैसे इसी में मैं एक सेलेक्ट का टैग बनाती हूँ, ठीक है। मैंने इसमें एक सेलेक्ट का टैग बना लिया और इसके अंदर जैसे मैं ऑप्शन का टैग जो है इसको मैं 3 से 4 दफे इस तरीके से कर सकती हूँ। जैसे हम लोग, जैसे मैं पाकिस्तान का लिख देती हूँ, पाकिस्तान, सेकंड लिख देती हूँ चाइना, इस तरीके से। अभी मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों लिख रही हूँ। थर्ड लिख देते हैं तुर्की, उसके बाद फोर्थ लिख देते हैं अमेरिका, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ लिख देते हैं हम लोग जैसे मैं लिख देती हूँ बांग्लादेश, ठीक है, मैंने लिख दिया बांग्लादेश। अब देखिए ये जो मैंने बनाया है, ये मेरे पास ये जो लास्ट वाला शो है, लास्ट वाला जो है, मतलब 10वां वाला जो मैंने बनाया है, वो मैंने क्या बनाया है, एक सेलेक्ट का टैग बनाया है, ताकि इसमें हम लोग सारे ऑप्शन को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैंने 5 ऑप्शन का टैग बनाया। आपको और मजीद बनाना है तो आप और ऑप्शन का टैग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कंट्री का नाम लिखा है, आप वहाँ पे किसी का नेम या मतलब आपको जो चीज लिखना है आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैं चाइना सेलेक्ट करूँ, मेरे पास चाइना लिखा आएगा, बांग्लादेश तो बांग्लादेश आएगा, पाकिस्तान तो पाकिस्तान। इस तरीके से जो है मैं सिलेक्ट करके अपने पास ला सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है हमारे पास कौन सा टैग है, हम लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद जो मेरे पास एक इनपुट है, इसके बाद एक जैसे मैं इनपुट बनाती हूँ और इसकी टाइप जो है सबमिट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने सबमिट कर दिया तो मेरे पास क्या हुआ, एक सबमिट का बटन मिल गया, ठीक है। अब जो है हमारे पास कौन सा आता है अब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जैसे कि वही पैराग्राफ के अंदर इनपुट बनेगा, पैराग्राफ में एज लिखाएगा और इनपुट में आपको जैसे टाइप हम लोगों ने क्या दी है, टेक्स्ट दिया, तो इसके अंदर जो है टेक्स्ट लिखाएगा। और जेंडर मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो। और रेडियो का बटन इस तरीके से आया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने इनपुट इसकी रेडियो की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है, सबमिट के बाद एक टैग आता है फील्ड सेट। फील्ड सेट का मैंने टैग बनाया, इसके अंदर मैं लिगेंड का टैग बनाऊंगी, लिगेंड, ठीक है। और इस लिगेंड के अंदर मैं जैसे लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट,
अब इसके अंदर मुझे इनपुट बनाना है तो मैं इनपुट बना सकती हूँ। इसका टाइप जैसे मैं लिख देती हूँ ईमेल। ठीक है, एक हमारे पास ईमेल नाम का भी होता है टाइप, और एक लिख देते हैं हम पासवर्ड। ठीक है, मैंने 2 इनपुट बनाए इसके अंदर। आपको जितनी जरूरत है आप बना सकते हैं। इसको भी मैं ब्रेक कर देती हूँ, और ब्रेक कर देती हूँ, लेकिन इसके अंदर भी शो नहीं हो रहा। मुझे इसके अंदर शो करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं लगाऊंगी, या मैं इन दोनों को क्या करूंगी, इन दोनों को मैं पी के टैग में लिख दूंगी। जैसे मैंने ऊपर लिखा था पी का टैग मैंने बनाया, और यहाँ पे आने के बाद ठीक है, मैं यहाँ पे जो पी का टैग क्लोजिंग करूंगी और यहाँ पे भी पी का टैग क्लोजिंग करूंगी। अब देखिए मेरे पास इस तरीके से तो लिखा हुआ है, इस तरीके से मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा पैराग्राफ के टाइम में। तो मैं इधर ऊपर वाले में लिख दूंगी इंटर योर, या मैं इसमें सिंपल लिख दूंगी ईमेल, और सेकंड वाले में लिख दूंगी मैं जैसे पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए मेरे पास इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों में लिखा हुआ है। अब देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है बना सकते हैं। मुझे ये जो हम लोगों ने फील्ड सेट बनाया है ना, फील्ड सेट ये पूरा बॉक्स है समझे, और इस बॉक्स के जो सेंटर में ये कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, ये किससे लिखा गया है, ये हम लोगों ने कॉन्टेक्ट में हम लोगों ने क्या किया था, लिगेंड लिखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है लिगेंड में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, लिगेंड के बाद हम लोगों ने पैराग्राफ के अंदर ईमेल पासवर्ड इस तरीके से दोनों में लिखा था। ऊपर वाले में भी इनपुट बनाया, नीचे वाले में भी इनपुट बनाया, वो भी वो पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ तक हमारा क्लियर। उसके बाद ये जो हमारे पास शो हो रहा है ना कि आप पहले आप अपना नाम फिल करें, उसके बाद तो ये किस तरीके से आया है। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ फॉर्म का टैग, मैंने एक फॉर्म का टैग बना लिया, और इसके अंदर अब मैं जैसे पे इनपुट बना लेती हूँ, और इसका टाइप जो है नेम रख देती हूँ, और इसमें प्लेस होल्डर दे देती हूँ इंटर योर नेम। ठीक है, और इसमें इंटर योर ईमेल, और इसमें मैं लिख देती हूँ ईमेल। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसके नीचे एक मैं इनपुट बनाती हूँ, वो भी इसका टाइप क्या हो जाए, सबमिट। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबमिट, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ये कैसे शो हो रहा है, हम लोग इसमें इन दोनों में क्या लगाएंगे, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लगाएंगे, रिक्वायर्ड। तो दूसरे वाले इनपुट में भी हम लोग जो है रिक्वायर्ड लगाएंगे, रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखें, जब मैं इसमें नाम लिखती हूँ और इसमें नहीं लिखती हूँ, जब मैं सबमिट कर रही हूँ तो सेकंड में क्या बोल रहे हैं, पहले आप फिल करें। ठीक है, पहले आप फिल करें, लेकिन अगर मैं इसमें नाम नहीं लिखती हूँ और ईमेल में अपना, जैसे मैं इस तरीके से अभी लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस तरीके से लिख दूँ, तो ये क्या बोल रहे हैं, पहले आप नाम फिल करें। तो ये इसमें इस तरीके का ऑप्शन किस तरीके से दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या लगाया है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब कि अपना आप पहले वो फिल करें, उसके बाद अभी इस तरीके का ऑप्शन आता है, उसके बाद हम लोगों ने ये कर लिया, उसके बाद इस तरीके से ये भी होगा, रिक्वायर्ड लग गया इसमें भी। तो ये था हमारा आज की क्लास 7 चैप्टर जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। और सबसे लाइक दिस वीडियो, इसमें ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और इसमें हम लोगों ने काफी कुछ सीखा इसमें, जैसे कि
टाइप सीखा, काफी सारे प्लेस होल्डर लगाना सीखा, और इसमें हम लोगों ने किस तरीके से देखा कि किस तरीके से फॉर्म बनता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।